हमें ज्वाइन किया है गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब ने भी, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि एक वो वक्त था जब मोदी खुल्लम खुला पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की बातें किया करता था, और आज का दिन है कि भारत तनहा है और पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो है वो क्रेडिट दिया जा रहा है। सालिसी का जो आर्मी चीफ हैं हमारे, वो अमेरिका के सदर के फेवरेट शख्सियत हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, और आज आपने जो रिपोर्ट का भी जो जिक्र कर रहे हैं, जिसको आप डिबेट कर रहे हैं, ये भी मतलब है कि आप देखें कि इस वक्त दुनिया के जो है वो अखबार, दुनिया के चैनल्स पाकिस्तान का पॉजिटिवली जिक्र कर रहे हैं। तारीख में मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा कोई मौका आया होगा कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिवली जिक्र किया जा रहा है अमन के हवाले से। एक साल पहले अगर आप देखें, जो जंग हम पर मुसल्लत की गई थी इंडिया की तरफ से, और हमें एक दहशतगर्द स्टेट करार देने की कोशिश की जा रही थी, वो भी आपके सामने है कि हमने जिस जंग तरीके से हमारी फौज ने उनको सबक सिखाया, जिस तरीके से 4 दिन उस जंग का जो है वो खात्मा किया, और उनको बताया कि पाकिस्तान जो है वो अगर आप में रिजर्व में, फौज में, असले में, सब चीज़ में कम, लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि हम किस तरीके से अपने दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। उसके बाद भी हमने दुनिया के कहने पर जो है उस जंग को जो है वो रोका, अमन की तरफ गए, जिसका जो है बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएस के प्रेसिडेंट जिक्र करते हैं। उसके बाद जब हमने सफारतकारी की इसराइल ने, जब ईरान पे हमला किया, और हमें तारीख में मैं समझता हूँ कि 47-49 साल के बाद जो सफारतकारी थी, तमाम दुनिया की सफारतकारी जब खत्म हुई, नाकाम हुई, तो पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया, और ईरान और यूएसए को जो है इस्लामाबाद में एक छत के नीचे एक टेबल बिठाया, क्रॉस टेबल बिठाया, और ये जो है हमने उस पर भी, हमें जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। जो दुनिया कह रही थी, इंडिया जब समझता था कि दुनिया में पाकिस्तान को एक स्टेट डिक्लेयर करें, टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान अमन का दाई है। आप दुनिया का जो भी टीवी चैनल खोलेंगे, उसमें इस्लामाबाद और पाकिस्तान का जिक्र होगा कि वो अमन लाना चाहते हैं। इसमें जितना रोल जो है फील्ड मार्शल साहब का है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज यूएस प्रेसिडेंट भी हमारे फील्ड मार्शल साहब की तारीफ करते हैं, और मैं बताऊँ कि पहले आर्मी चीफ हैं जिनको जो है यूएस प्रेसिडेंट ने जो है 1-to-1 मीटिंग के बुलाया। माजी में हमारे जो है वो जो है आर्मी चीफ जाते रहे, लेकिन वो डेलीगेशन में जाते रहे। 1-to-1 जो है उनको एक मीटिंग पे बुलाया, लंच पे बुलाया। और आज भी जिस तरीके से हमारे ताल्लुकात इस वक्त, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, एट ए टाइम पाकिस्तान के ताल्लुकात सब ममालिक के साथ जिस बेहतरीन अंदाज में जा रहे हैं, माजी में शायद गए हों, तो मैं क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल साहब को और इस हुकूमत को जाता है कि आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं। और इंशाल्लाह हम दुआगो हैं कि जब ये अभी भी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर ईरान में मौजूद हैं, इसी हवाले से मौजूद हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि जब ये अमन मुआहदा इंशाल्लाह जब पाकिस्तान और इस्लामाबाद में जब साइन होगा, तो दुनिया पाकिस्तान की तरफ आएगी, और दुनिया पाकिस्तान की तरफ आएगी तो जो बिजनेस यहाँ पर होगा, तो जिस सूबे का मैं बोल रहा हूँ, उससे सबसे ज्यादा फायदा मैं समझता हूँ हमारे खबर वफाक होगा, अगर हमारी हुकूमत और हम समझें, क्योंकि सब पानी हमारे पास है, बिजली हमारे पास है सस्ती, गैस और तेल हमारे पास है, मादनियात हमारे पास है, टूरिज्म और सिविलाइजेशन हमारे पास है, लेकिन हमने सूबे में अमन लेकर आना है। और अगर हमारी सूबा हुकूमत इस पर सीरियसली मैं समझता हूँ कि काम करे और अब दुनिया को अपने सूबा शोकेस करें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस को जो है वो ला सकते हैं, और अपने सूबे में खुशहाली ला सकते हैं। ठीक है, सूबे में खुशहाली ला सकते हैं। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, कहिएगा कि हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो मुआशी मैदान में भी बहुत कामयाबियाँ मिलती हैं। पाकिस्तान सिफारती महाज पर कामयाब हुआ, असली पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में चूँकि अमेरिका हमारे साथ है, तो मुआशी मैदान में कितनी कामयाबियाँ पाकिस्तान हासिल कर सकता है? मैं समझता हूँ, जो मैंने पहले बात की कि दुनिया हमारी तरफ आएगी बिजनेस करने के लिए, अभी हमारे ऊपर भी है। देखें, सब कुछ ये नहीं कि आपको प्लेट में कोई चीज़ देंगे, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से कैश कराते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम लोगों को कितनी सहूलियात देते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम लोगों को यहाँ से भगाते हैं या पैकेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ कि माजी में हमारा ये वतीरा रहा है कि लोगों को हमने सहूलियात नहीं दी है। कंपनीज आती हैं, बिजनेस कम्युनिटी आती है, हम उनको इतने रोड अटकाते हैं ताकि वो यहाँ से भाग जाएं। हमें वन विंडो की तरीका कम, हमें सहूलियात देनी पड़ेगी। हमें जो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर उनको फुटबॉल की तरह नहीं फेंकना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम विंडो बनाए, लोगों को देखें क्या कर रही है। हम वही पुराने सिस्टम पे हैं कि इस दफ्तर जाओ, उस दफ्तर जाओ, उस दफ्तर जाओ। दुनिया जो है ई कम्युनिकेशन की तरफ चली गई है। दुनिया लोगों को सहूलियात दे रही है कि आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें।
यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट आते हैं, हम कहते नहीं हम इनको किस तरीके से भगा सकते हैं, लिहाजा इस पे हमारी हुकूमत को सोचना पड़ेगा, वो किस तरीके से डट कर सकते हैं, किस किस्म की उनको सहूलियात दे सकते हैं, किस किस्म से जो है हम उनको जो है करें कि वन विंडो सिस्टम करें ताकि वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मौशरी मैदान में भी उभर कर सामने आए। फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर केपी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने भी, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सहर साहिबा, कहिएगा कि अब तो जो अमरीकी वेबसाइट है वॉक्स, उसने भी कह दिया है कि पाकिस्तान जो है उसने सालिसी में आउटशाइन किया है, बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि इस वक्त विन विन सिचुएशन में है और पाकिस्तान के किरदार की सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। क्या तबसरा करेंगे आप? पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को दुनिया के सामने एक मौसर तरीके से प्रेजेंट किया है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। इस वक्त जो है हमें समझती हूँ कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ वो यकीनन जो है बहुत अहमियत के हामिल है। भारत बहुत अरसे से ये चाहता था कि पाकिस्तान सिफाती तन्हाई का शिकार हो, पाकिस्तान को जो है वो दुनिया में बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित किया कि ना सिर्फ वो सिफाती तौर पर मुतहर्रिक है बल्कि उसकी अहमियत को आज दुनिया में एक कदर की नज़र से देखा जाता है। और मैं तो इसको जोड़ूंगी मार्का हक की अजीम कामयाबी से कि जिसके बाद पाकिस्तान की जो एक नुमाया हो के पाकिस्तान की हैसियत दुनिया के सामने आई और पाकिस्तान ने बड़े बावकार तरीके से न सिर्फ अपना दिफा किया बल्कि दुनिया में अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। और आज पाकिस्तान जो है वो सालिस का किरदार भी अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने 47 साल के बाद जो है जो अमेरिका है, ईरान है, उनकी की लीडरशिप को साथ बिठा दिया और पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर जिस पे अमेरिका भी एतमाद करता है, जिस पे ईरान भी एतमाद करता है, जिस पे खलीजी ममालिक भी एतमाद करते हैं, जिस पे रशिया रूस भी एतमाद करता है, जिस पे यूरोपियन ममालिक भी एतमाद करते हैं, एक ऐसे सालिस के तौर पर उभर के आया है कि आज चीन हो, इजिप्ट हो, कतर हो, खलीजी दीगर ममालिक हो, सऊदी अरेबिया हो, सब पाकिस्तान को जो है वो एक काबिल एतमाद मीडिएटर और एक सिंसियर उसकी एफर्ट्स को सराहते हैं। तो ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके लिए मैं बिल्कुल कहूँगी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान की सिफारतकारी बहुत बेहतरीन रही है और इसके अंदर वज़ीर आज़म साहब ने भी जिस तरीके से एक किरदार अदा किया है वो भी काबिल सताइश है। तो पाकिस्तान को अब जो मैं समझती हूँ जिस चीज़ की ज़रूरत है कि ये ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट को जो है वो यकीनन कवर करें। हम जो है एक सालिस भी हैं, हम ट्रस्टेबल भी हैं, हमारी तारीफ भी होती है, लेकिन हमें इकोनॉमिकली भी उसका बेनिफिट होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अभी जो ईरान का और अगर जो है अमेरिका का माहदा तय पाता है तो सबसे पहले ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे के ऊपर फिर सैंक्शन रखनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो इन मंसूबों से फवाइद उठा सके और जो हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बाहर निकलें। इसी तरह से IMF की शराइत को नरम होना चाहिए। पाकिस्तान तो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिशें कर रहा है लेकिन दुनिया को उसका एतराफ़ सिर्फ गुफ्तगू में नहीं बल्कि अमली तौर पर माशी मैदान में भी करना चाहिए। बिल्कुल, अस्करी क़यादत हो और हुकूमती क़यादत हो, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पाकिस्तान का जो है नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा ने भी, सेनेटर हैं, इन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनकी राय लेते हैं। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुशरा साहिबा, एक वक्त था कि मोदी जो है वो पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की बातें किया करता था, लेकिन आज पूरे मंजरनामे में भारत कहीं नहीं है। एक तरफ अमेरिकी सदर कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत ने हमारा उठाया है और जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं उनकी वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो क्या कमेंट करेंगी आप? Well, this is one of the many acknowledgements that Pakistan is receiving, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, एनालिसिस हो, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जो एनालिसिस अब जो आया है उस पे वो रीइंफोर्स कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट पाकिस्तान हैज़ प्लेड इट्स कार्ड वेरी वेल। पाकिस्तान एज अ कंट्री वाज ऑलवेज प्रमोटिंग पीस, लेकिन ये कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा था जिसने पाकिस्तान को हमेशा एज अ टेररिस्ट स्टेट जो थी, जो कि आपका इंडिया हो गया,
یا آپ بلوچستان ایز اے پراکسی. بٹ دا رول دیٹ پاکستان ہیز پلیڈ، پاکستان آرمڈ فورسز اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی رائٹ ڈیسیجنز ایٹ دا رائٹ ٹائم، تو جو ہم نے کردار ادا کیا ہے ایز اے میڈیٹر، وہ کہتے ہیں نا پہلے تو پاکستان ایک نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر تھا، اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی بن گیا، اور یہ ایکنالج کیا جا رہا ہے. جس طرح یہ جو جنگ ہے اس کے اندر بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ایز اے میڈیٹر اسلام آباد ٹاکس بھی آپ دیکھ لیں، ساری دنیا کی نگاہیں جو ہیں وہ فی الحال اسلام آباد پہ اور اسلام آباد میں جو ہونے والی ٹاکس تھی ان پر تھی. اور جو رول ادا کیا، دس واز اے وار دیٹ واز افیکٹنگ دا ہول ورلڈ، لیکن پاکستان نے اپ فرنٹ آ کے جس طرح سے کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کو اب اکنالج کیا جا رہا ہے، اور اس کو اکنالج کر کے اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو نیا نیو فاؤنڈ رسپیکٹ ہے دیٹ ول ڈیفینیٹلی ٹرانسلیٹ انٹو اکنامک اپرچونیٹیز فار پاکستان ایز ویل. بالکل بشرا صاحب آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کیے ہیں.